तो नमस्कार साथियों, वेलकम है आपके अपने चैनल आरकेएस क्लासेस में। आज हम देखने वाले हिंदी का जो आपका छठा नंबर चैप्टर है बहादुर। समझ गया ना, हिंदी का जो आपका छठा नंबर चैप्टर है बहादुर, उसका ऑल ऑब्जेक्टिव बायो क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपका 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने हैं। समझ गया ना, वही क्वेश्चन को आज सॉल्व करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि आपके 2025 बिहार बोर्ड में कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने वाले आपका चैप्टर 6 बहादुर से, और कौन कौन से क्वेश्चन नहीं पूछने जाने वाले। समझ गया ना, तो वही क्वेश्चन यहाँ पे आज सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हो, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह का भारत क्वेश्चन का आपको रेगुलर क्लास मिलते रहे। और आपका अपने रवि सर जो है कि आपको रेगुलर लाइव क्लास दे रहे हैं मैथ का, जो कि वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्लास करवा रहे हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए। अगर आप रवि सर का क्लास नहीं देख रहे हैं तो हर शाम 8 बजे, हर रोज रात 8 बजे उनका लाइव क्लास चलता है, तो आप उनको भी जरूर जाके देख लीजिएगा, ताकि आपका मैथ में कोई डाउट ना रहे, ऑल डाउट आपका क्लियर हो जाए। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो चलिए आज का क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आपको पता होगा कि स्टूडेंट लाइफ का जो होता है कि 3 स्पीड ब्रेकर होता है। समझ गए ना, स्टूडेंट लाइफ का जो होता है 3 स्पीड ब्रेकर होता है। अगर इससे आप क्रॉस कर गए तो आपको आगे बढ़ने से और सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है, ये मेरा गारंटी है। समझ गए कि नहीं समझ गए हो। वो 3 स्पीड ब्रेकर क्या होता है, एक तो पहला हो गया नशा, दूसरा हो गया प्यार, और तीसरा हो गया मोबाइल। समझ गए ना। अगर ये 3 चीज से आप स्टूडेंट लाइफ में दूर रहोगे, आप 100% गारंटी कि आप सक्सेस हो गए। पहला जो है आप नशा। अभी के जमाने में क्या होता है कि हर एक छोटा से छोटा बच्चा, छोटा से छोटा लड़का थोड़ा सा भी डिप्रेशन में जाता है, थोड़ा सा भी गम में जाता है, भाई उसका सामने कुछ नहीं दिखता नशा के अलावा, और कुछ नहीं दिखता। तो भाई डिप्रेशन में आप जब जाते हो, जब आपके ऊपर जिम्मेदारियां आती है, तो आप अपने आप को एक बहुत बड़ा योद्धा समझो। समझ गए ना, भगवान उसी के कंधों पे जिम्मेदारी देता है जो उसको संभालने का लायक होता है। समझ गए ना। तो आप एक अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझो, जो कि भगवान ने वो जिम्मेदारी आपको दी है, क्योंकि आप उसको संभालने का लायक हो। समझ गए ना। अगर आप उसे संभालने के लायक नहीं होते ना, तो वो भगवान आपके कंधों पे वो जिम्मेदारी रखता ही नहीं। दूसरा होता है कि प्यार। भाई अभी के समय में क्या होता है कि एकदम जो है कि प्यार मोहब्बत में पड़े हैं। भाई मैट्रिक का एग्जाम बाहर में गया, हम बात कर रहे हैं, भर भर रात बात कर रहे हैं। अरे अभी बात करना छोड़ दो, मैं कहता हूं कि अभी जो आपका शेष 3 महीने रह गए, वो अपने आप को आग में एकदम झोंक दो। आपको पता होगा कि लोहा जितना तपता है वह उतना ही विशाल बनता है। समझ गए हो ना। अभी आपका जो 3 महीना टाइम है वो अपने आप को दे दो। समझ गए हो ना। एकदम प्यार मोहब्बत से दूर हटो और अपने आप को वो टाइम दे दो। और तीसरा है कि मोबाइल में जो है कि हर एक स्टूडेंट अभी उलझा हुआ है, एकदम खोला क्लास देखने के लिए, लेकिन देख वो क्या रहा है, रील्स। होता क्या है कि रीजन क्या है कि जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हो, ऊपर में आपको आ जाता है रील। भाई एक रील देख लिए, भाई 2 रील देखने के बाद क्लास देखेंगे, वही होता है भाई 3 रील देखने के बाद, अब भाई 5 मिनट बाद क्लास देखेंगे, भाई 10 मिनट नहीं। अपने आप को ठान लो भाई, तू कर क्या रहा है, करने क्या आया था और कर क्या रहा है। तू उधर जाएगा ही नहीं। अपने आप को बोलो कि तू उधर जाएगा ही नहीं, एकदम क्लास देखने के लिए आया है तो एकदम क्लास पे फोकस कर, उधर जाना ही नहीं है। समझ गए ना। अगर ये 3 चीज से आप दूर रहोगे तो आप 100% सक्सेस हो जाओगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका आज का पहला क्वेश्चन क्या है, तो आपका आज का पहला जो क्वेश्चन है, बहादुर शीर्षक कहानी में निर्मला कौन थी। समझ गए ना। बहादुर जो शीर्षक कहानी में है कि निर्मला कौन थी, वही आपसे पूछा जा रहा है। तो फटाफट कमेंट कीजिए कि निर्मला कौन थी। तो निर्मला आपको भी पता होगा कि निर्मला कौन थी। तो निर्मला जो थी वह लेखक की पत्नी थी। समझ गए हो ना। पहला में है आपका लेखक की बहन, दूसरा में लेखक की पत्नी, तीसरा में है लेखक के रिश्तेदार, और चौथा में लेखक की माँ। तो कौन थी, लेखक की पत्नी थी। समझ गया ना। तो आपका 1 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही। आपका 1 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है वो अभी देख लेते हैं। जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है। तो फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, अगर आपको पता है तो फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। तो पहला नंबर ऑप्शन में आपको भीमराव अंबेडकर, दूसरा में गुणाकर मूल्य, तीसरा में अशोक वाजपेयी, चौथा में अमरकांत। तो सही कौन हो जाएगा, आपका दूसरा नंबर का जो ऑप्शन 4 था डी नंबर, वो सही हो जाएगा, अमरकांत। समझ गया है ना। जिंदगी और जोक किसकी रचना है, वह अमरकांत की रचना है।
तो चलिए आप तीसरा नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? तीसरा नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बहादुर को लेके कौन आया था, समझ गए ना। बहादुर को लेखक के पास कौन लेके आया था? तो आपको भी पता होगा कि बहादुर को लेखक के पास कौन लेके आया था। तो फर्स्ट में आपका लेखक का भाई, सेकंड में है लेखक का साला, थर्ड में है लेखक की बहन, और चौथा में है लेखक की चाची। तो कौन लेके आया था? तो आपको पता होगा कि बहादुर को जो है लेखक के पास कौन लेके आया था। तो लेखक का जो साला थे वो लेके आए थे बहादुर को लेखक के पास। तो आपका थर्ड नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लेखक का साला। क्या समझ गए? थर्ड नंबर का ऑप्शन नंबर बी, लेखक का साला जो है कि बहादुर को लेखक के पास लेके आया था। तो चलिए आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहां से प्राप्त की थी। लेखक अमरकांत जो थे वो अपने हाई स्कूल की शिक्षा कहां से प्राप्त की थी। अगर ये आपको पता है तो फटाफट कमेंट में बताते जाइए, लेखक अमरकांत हाई स्कूल की शिक्षा कहां से प्राप्त की थी। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन में आपका बलिया, दूसरा नंबर ऑप्शन में है छपरा, तीसरा नंबर में है आरा और चौथा नंबर में है बक्सर। तो इन चारों में से कौन सा सही हो जाएगा? तो इन चारों में से आपका चौथा नंबर का हो जाएगा ए नंबर सही, समझ गए ना। बलिया से जो है लेखक अमरकांत अपना हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त किए थे। क्या समझ गए हैं? बलिया से जो अपने लेखक अमरकांत थे वो हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त किए थे। तो चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है वो देख लेते हैं। 5वां नंबर अपना क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बहादुर कहां से भागकर आया था। तो बहादुर कहां से भागकर आया था? तो बहादुर जो था वो कहां से भाग के आया था? तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो बहादुर जो था वह कहां से भाग के आया था? तो फर्स्ट नंबर में आपसे भोपाल से, थर्ड में है नेपाल से, और ये सेकंड में नेपाल से, थर्ड में है बंगाल से, और चौथा में है तिब्बत से, समझ गया ना। तो कहां से भाग के आया था? तो बहादुर आपका 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा नेपाल से भाग के आया था, समझ गया ना। बहादुर कहां से भाग के आया था? तो नेपाल से भाग के आया था। और बहादुर भागा था क्यों? तो बहादुर इसलिए भागा था क्योंकि माँ के मार के वजह से वह एकदम उसका दिल पसीज गया, माँ के प्रति कोई उसका प्यार नहीं बचा और वो एकदम घर से भाग गया था। तो और वो मार खाया भी क्यों था? तो वह मार खाया था भैंस की वजह से, क्योंकि एक दिन बहादुर भैंस को चराने ले गया था और चराने ले जाने के बाद वहां पे भैंस को बहादुर ने बहुत मारा था, समझ गए है ना। तो भैंस भागी भागी बहादुर के माँ के पास आ गई और बहादुर की माँ जो थी वह समझ गई कि ये किसका काम है और भैंस मेरे पास क्यों आई है। तो जब बहादुर आया तो बहादुर की माँ बहादुर को पकड़ के उसको बहुत मारा था, इसलिए बहादुर अपने घर को छोड़ के भाग गया था। समझ गया कि नहीं समझ गया? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर में आपसे क्या पूछा जा रहा है। 6 नंबर आपसे पूछा जा रहा है बहादुर शीर्षक कहानी में निर्मला कौन थी। बहादुर शीर्षक कहानी में निर्मला कौन थी? तो यह आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर में है लेखक का पुत्र, सेकंड में है लेखक के साले का पुत्र, और थर्ड में है लेखक के भाई का पुत्र, और फोर्थ में है लेखक के चचेरे भाई। बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था, समझ गया ना। ये किशोर पूछा जा रहा है, सो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये आप लोग समझ जाइएगा। बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? तो यह जो था, समझ गया ना, यह लेखक का पुत्र था, समझ गया ना। किशोर जो था यह लेखक का पुत्र था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, 6 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 7 नंबर है उसमें आपसे पूछा जा रहा है बहादुर का पूरा नाम क्या था, समझ गए ना। बहादुर जो था उसका पूरा नाम क्या था? तो ये भी आपको बखूबी पता होगा कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपका शेख बहादुर, सेकंड ऑप्शन में दिल बहादुर, और थर्ड में दिलन बहादुर, और चौथा में शिव बहादुर। तो इन चारों में से सही आपका ऑप्शन कौन सा है? तो सही आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समझ गए ना, दिल बहादुर। बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर। ये आपको बेहद इंपॉर्टेंट ये सारा क्वेश्चन है आपका 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम में गारंटेड पूछेगा, समझ गए है ना। जो भी आपका यहाँ पे क्लास चल रहा है और क्लास आपका करवाया जा रहा है, इस सबसे गारंटी आपको पूछा ही जाएगा, समझ गए है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर की ओर चलते हैं। 8 नंबर में आपसे क्या पूछा जा रहा है? 8 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। बहादुर जो था अपने घर से क्यों भाग गया था? तो ये आपको मैंने अभी बताया था कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। तो फर्स्ट नंबर में है नौकरी करने के लिए, सेकंड में पिता के फटकार के कारण,
और थर्ड में माँ की मार के कारण, और फोर्थ में है घूमने के लिए। तो क्यों भाग गया था? तो माँ बहादुर की जो माँ थी वह बहादुर को मारा था, इसी कारण बहादुर अपना घर छोड़कर भाग गया था। समझ गया है ना? तो चलिए अपना 9 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है? अमरकांत जो कहानी लिखा है उसका नाम क्या है? तो ये आपको बखूबी पता होगा कि अमरकांत जो कहानी लिखा है उसका नाम क्या है। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन में है ईदगाह, सेकंड में है ठेस, और थर्ड में है मछली, और फोर्थ में है बहादुर। तो आपका क्या हो जाएगा? बहादुर। अमरकांत द्वारा लिखित कहानी क्या है? तो बहादुर है। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है? बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? बहादुर का जो बाप था वह कहाँ मारा गया था? तो ये भी आपको बखूबी पता होगा कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। तो फर्स्ट में जो आपका युद्ध में, सेकंड में है डकैती में, और थर्ड में है चोरी में, और ये चौथा में है चरवाही में। समझ गए ना? तो आपका 10 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समझ गए ना? बहादुर का जो बाप था वह युद्ध में मारा गया था। समझ गए कि नहीं समझ गए हैं? अगर आपको इस सब का ऑप्शन पता है तो फटाफट आप लोग कमेंट करते जाइए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? 11 नंबर अपना क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, बहादुर से मार खाने के बाद भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? बहादुर जो भैंस को मारा था वह भैंस भागी भागी किसके पास चली आई थी? तो वो भैंस जो थी आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन में है, फर्स्ट नंबर आपका ऑप्शन में है बहन के पास, सेकंड में है माँ के पास, थर्ड में है नानी के पास, और फोर्थ में है चाची के पास। तो वो भैंस जो थी किसके पास भागी भागी चली आई थी? तो वह भैंस जो थी माँ के पास भागी भागी चली आई थी, और माँ भैंस को देखते ही समझ गई कि ये काम किसका है और ये किया किसने है। और उसी के कारण बहादुर की माँ जो थी बहादुर को बहुत मारी थी, और बहादुर जो था घर छोड़कर चला गया था। समझ गया ना? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, बहादुर के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया था? बहादुर, ये लेखक के जो रिश्तेदार थे, लेखक के जो रिश्तेदार थे वह बहादुर पे क्या आरोप लगाया था? तो आपको पता होगा कि चोरी का आरोप लगाया था। तो किस चीज के चोरी का आरोप लगाया था? तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। एक फर्स्ट नंबर में है पैसे चुराने के आरोप में, सेकंड में गहने चुराने के आरोप में, थर्ड में है अंगूठी चुराने के आरोप में, और फोर्थ में है मोती चुराने के आरोप में। तो क्या किस चोरी के आरोप में बहादुर पे आरोप लगाया गया था? तो पैसे चोरी के आरोप में बहादुर को जो है कि पैसे चुराने के आरोप में उस पर आरोप लगाया गया था। समझ गया ना? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 14 नंबर है उसमें आपसे पूछा जा रहा है, बहादुर कहाँ का रहने वाला था? समझ गया ना? बहादुर जो था वह कहाँ का रहने वाला था? तो फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन नंबर है वह आपका बिहार है, सेकंड नंबर में उत्तर प्रदेश है, थर्ड नंबर में नेपाल है, और फोर्थ नंबर में भूटान है। तो बहादुर जो था वह कहाँ का रहने वाला था? तो बहादुर जो था वह नेपाल का रहने वाला था। समझ गया ना? तो आपका 14 नंबर का थर्ड नंबर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कहाँ का रहने वाला था? तो नेपाल का रहने वाला था। तो चलिए सेकंड 15 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे, बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगाया गया था? समझ गए ना? बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगाया गया था? तो बहादुर पर जो था वह फर्स्ट नंबर में आपका है 10 रुपए का, और सेकंड नंबर में 11 रुपए, थर्ड नंबर में है 12 रुपए, और फोर्थ नंबर में 13 रुपए। तो कितने रुपए की चोरी का एग्जाम लगाया गया था? तो 11 रुपए की चोरी का एग्जाम लगाया गया था। समझ गया है ना? तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है? तो 16 नंबर आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया था? समझ गए ना? बहादुर जो था लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया था? तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर में है दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, सेकंड में है माँ की याद आने के कारण, और थर्ड नंबर में है स्वयं के प्रति तथा उसके घर वाले के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, और फोर्थ नंबर में है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? और यह देखिए आपका एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हो जाता है, और ये सब क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा। अगर ये सब क्वेश्चन आप सोचोगे कि नहीं ये क्वेश्चन थोड़ा इसका ऑप्शन बड़ा है, इसको याद रखने से क्या फायदा, तो ये आपका 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए आपको याद रखना जरूरी है। समझ गया है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वयं के प्रति लेखक के तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। समझ गया ना? तो 16 नंबर का आपका ऑप्शन सी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा।
तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते। 17 नंबर अपना क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? 17 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह जो है वह किसकी रचना है? तो वह रचना जो है वह जो आपका 17 नंबर जो है ऑप्शन, उसमें आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? मित्र मिलन शीर्षक संग्रह किसकी रचना है, समझ गया है ना। तो यह जो हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर में है नलिन बिलोचन शर्मा, सेकंड में है हजारी प्रसाद द्विवेदी और थर्ड में है रामविलास शर्मा, फोर्थ में है अमरकांत। तो तीनों में से कौन सा सही हो जाएगा? तो तीनों में से जो आपका है वह हो जाएगा अमरकांत, समझ गया है ना। आपका 17 नंबर का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो यह एक अमरकांत की रचना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है आज का लास्ट जो आपका क्वेश्चन है 6ठा नंबर चैप्टर बहादुर का जो लास्ट क्वेश्चन है, लेखक की पत्नी के रिश्तेदार जो थे वह किस दिन लेखक के घर आए थे? तो ये भी आपको पता होगा कि किस दिन घर आए थे। तो फर्स्ट में आपका रविवार के दिन, सेकंड में सोमवार के दिन, थर्ड में है मंगलवार के दिन और फोर्थ में है बुधवार के दिन। तो कौन से दिन आए थे लेखक के रिश्तेदार लेखक के घर? तो आपको पता होगा कि लेखक के रिश्तेदार जो थे लेखक के घर आए थे रविवार के दिन, समझ गए है ना। ये सब क्वेश्चन आपका बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप कमेंट करिएगा कि भैया हमको पीडीएफ चाहिए या फिर सर आपको पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, समझ गया ना। अगर ये सब क्वेश्चन जो है आपका, ये सब क्वेश्चन का आपको पीडीएफ चाहिए तो एक बार आप जरूर कमेंट करिएगा कि सर हमको पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।